जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो उम्मीद है, और ये सब्जेक्टिव क्रम प्रश्न जो ऐसा है जो कि बार-बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो याद रखिए, प्रस्तावना आप देखिए, महत्व का बात जब भी बताए तो आप इसको माने 1-2 यानी सीरियल नंबर लाइन देके आप इसको लिखिएगा। तो भारतीय प्रस्तावना में क्या महत्व है? प्रस्तावना का देखो आंसर क्या दिया है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है। यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? परिचय है। आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है। यह संविधान के उद्देश्य, आदर्शों तथा मूल्यों को क्या करती है? स्पष्ट करती है। तो याद रखिएगा अच्छे से, प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? परिचय है। यह संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करती है। दूसरा, यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है तथा संविधान की भावना को समझाती है। तथा संविधान की भावना को क्या करती है? समझाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय है। यह संविधान के उद्देश्य, आदर्शों और मूल्यों को स्पष्ट करती है। दूसरा है, यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है तथा संविधान को भावना को समझाती है। ठीक, उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो है 2 मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 2 मुख्य विशेषता आपको लिखना है। भारतीय संविधान की 2 मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहले इसे लिख लेना है, उसके बाद आपको लिखना है। क्या लिखना है कि यह लिखित और यानी तथा विस्तृत संविधान है। या लिखित और यानी भारत का जो संविधान है ये लिखित हो रहा है और विस्तृत संविधान है, मतलब लंबा संविधान है बोल सकते हैं आप। दूसरा, यह संघीय शासन प्रणाली के साथ एकात्मक विशेषताएं भी रखता है। आपको दोनों याद रखना है, यह लिखित तथा विस्तृत संविधान है। दूसरा, यह संघीय शासन प्रणाली के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की सभा पर एक टिप्पणी लिखा है। भारतीय संविधान सभा की टिप्पणी, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को टिप्पणी जो है लिखने के बाद जब भी पूछे तो आपको भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है जब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो ये भी लिख सकता है कि इनमें कुल 389 सदस्य जिनका एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। आप इसमें और भी जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे इस सभा का जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आप उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आप ये सब भी टिप्पणी इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ? स्वीकार किया था, जबकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये सब आप जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान का कोई 4 एकात्मक लक्ष्य बताएं। तो पहला है एक ही संविधान, यानी दूसरा एक ही नागरिकता, तीसरा एक ही न्यायपालिका और आपातकाल में केंद्र का प्रभुत्व। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपातकाल में केंद्र का प्रभुत्व। ठीक, अगला कहता है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है? प्रकृति बताना। तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है अंशतः कठोर लचीला है। इसमें दिया गया है कुछ यानी प्रावधानों को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। कुछ प्रावधानों को विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक, उम्मीद आपको, अगर आपको कुछ समझ में दिक्कत हो रहा है या कुछ समझने में दिक्कत, आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से और 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार किसे? मौलिक अधिकार वही अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार वो क्या है? जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, तो जिन्हें हम राज्य छीन नहीं सकता, और ये अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तमान्य है। ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, ये राज्य जो अधिकार मिला है ये राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता, और ये अधिकार जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक, अगला मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होता है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। इसका उद्देश्य व्यक्तित्व स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है, जबकि इनका उद्देश्य समाज के कल्याण को बढ़ावा देना होता है। ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें लिखेगा ये राज्य द्वारा उल्लंघन करने पर दंड किया जाता है, इन पर राज्य पर इनका पालन करने का दायित्व है। ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ आएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रख लीजिएगा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नागरिक दो धार्मिक अधिकार का वर्णन करें। तो दो धार्मिक अधिकार, पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 में, दूसरा धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार जो अनुच्छेद 26 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शोषण का अधिकार, यह अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत दिया जाता है, 23 और 24 के अंतर्गत। दूसरा, इसमें मानव तस्करी, बेगार एवं बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। ठीक है। और यह अधिकार जो है व्यक्ति के सम्मान और यानी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है। संविधान ही हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो में 9 प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा या आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।